वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस HTML ट्यूटोरियल। तो कोर्स सीखना स्टार्ट करेंगे हम HTML से। HTML सिंपल वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आती किसी को नहीं और सीखनी भी किसी को नहीं है। यस, अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। हम इन सब के ऊपर बात करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपको HTML और CSS आ जाती है, वैसे ही आपकी प्रोग्रामिंग सीखने की जो स्पीड है वो काफी बढ़ जाती है। इसके बाद अपना आप खुद का रोड मैप बनाएं। सोचें कि मैं जावा स्क्रिप्ट सीखूंगी या जावा सीखूंगा, C++, C#, वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखें। बट स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग की HTML और CSS से ही होती है। हम देखेंगे कि HTML लिखी किस तरह से जाती है, उसका डॉक टाइप क्या होता है, एक्सक्लेमेशन क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, हेडिंग्स क्या होती हैं, लिंक्स क्या होती हैं, इन सब के ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोड हमें ऐसे तो समझ नहीं आएगा जब तक कोड हम खुद से लिखेंगे नहीं। तो चलते हैं हम स्क्रीन पे। यहाँ पे हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है जो हम यूज करेंगे। वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू कोडिंग की जा सकती है, जैसे सबलाइम हो गया, नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, और भी बहुत सारे। बट हम विजुअल स्टूडियो कोड को ही यूज करेंगे क्योंकि इसके फीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हेडर पे देखें, डाउनलोड का एक बटन है ब्लू कलर का, इसके ऊपर क्लिक करें। जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपके पास मैक है तो मैक पे डाउनलोड करना स्टार्ट कर दें। विंडोज, लिनक्स, जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दें। दैट्स इट, इतना ही करना था बस। इसके बाद हम एक फोल्डर बनाएंगे हमारे डेस्कटॉप पे, जिसका हम नाम रखेंगे कोड और लॉजिक। तो जैसे ही आप VS कोड को ओपन करेंगे तो अपने इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, बस दैट्स इट, इतना ही करना है। मैंने बहुत से ट्यूटोरियल देखे, उसमें VS कोड को इंस्टॉल करके फिर उसके बाद एक फोल्डर बनाने के बाद उसको राइट क्लिक करके फिर उसको VS कोड में ओपन विद VS कोड करते हैं। तो आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बस इंस्टॉल करें, ओपन करें VS कोड और फोल्डर बनाएं और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें। दैट्स इट, बस इतना सा काम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी सारी HTML फाइल्स इधर ही इसी फोल्डर में रखेंगे। बट फर्स्ट जो फाइल है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी, बट टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो फटाफट कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। और स्पीड रन किस तरह करते हैं HTML का वो भी हम सीखेंगे। बट सबसे पहले बेसिक्स हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम एक फाइल का नाम बनाएंगे index.html और जानेंगे सबकी हिस्ट्री के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आप VS कोड के अंदर है तो आप क्या करिए, एक्सेलेरेटरी बटन पे क्लिक करिए और अब टैब बटन पे क्लिक करिए, तो सारा कोड हमारे पास आ जाएगा। हम ये सब लिखेंगे भी, बट ये आया कैसे हम उसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सेलेरेशन से। तो ये भी एक एमेट का शॉर्टकट है, एमेट एब्रीविएशन, तो इसे हम कहते हैं एमेट एब्रीविएशन। और एमेट एब्रीविएशन का प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को एमेट एब्रीविएशन मिलती ही नहीं है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, आपको सबसे पहले ओपन करना है फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप करके या ओपन करके, बिकॉज सर्वर को एक पूरा फोल्डर चाहिए होता है ताकि वो उसे स्ट्रक्चर कर पाए। तो फोल्डर रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकेंड स्टेप, फाइल का जो स्ट्रक्चर का नेम है वो index.html रख के सेव करना चाहिए। अगर आप HTML index.html फाइल का नाम नहीं रखेंगे, .html फाइल का नाम नहीं रखेंगे, तो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा ही नहीं, बिकॉज आपके VS कोड को पता ही नहीं है कि आप कौन सी फाइल में काम कर रहे हैं। क्या आप HTML में काम कर रहे हैं या CSS में काम कर रहे हैं। तो ये इंडेक्स के बाद जो है .html जो लगा है वो VS कोड को बताता है कि हम HTML में वर्क कर रहे हैं। बस इतना सा, ये ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। उसके बाद हमने लिखा एक्सेलेरेशन, टैब पे क्लिक करा तो हमारे पास बॉयलरप्लेट आ गई। अगर आप टैब और टैब क्लिक करेंगे तो आपको सीधा डॉक्यूमेंट में रख दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट को रिमूव करके हम लिखते हैं HTML ट्यूटोरियल, क्योंकि हम सीख तो HTML ही रहे हैं ना। अब HTML
HTML का बेनिफिट ये है कि जैसे मैं सिंपली H1 टैग लिखता हूँ तो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग आ जाते हैं खुद ब खुद ही। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सिंपली फर्स्ट हेडिंग, कंट्रोल एस करें तो हमारे पास ये सेव हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि इसे हमें सेव करने के बाद रन भी करना है। HTML फोल्डर में जाइए, डबल क्लिक करके इसे ओपन करना। तो ये हमारे पास ओपन हो चुकी है। अगर आप कंप्यूटर के फाउंडेशंस एंड फंडामेंटल्स को जानते हैं तो ये फाइल लोड हुई है मेमोरी में और मेमोरी से यहाँ पे ब्राउज़र में सर्व हो गई। दैट्स रियली सिंपल। अब हम अगेन VS कोड में चलते हैं, कंट्रोल एस से सेव किया एंड वापस से, बट ये क्या फर्स्ट हेडिंग तो अभी भी है, तो प्रॉब्लम कहाँ आई? क्या एरर बग अभी से स्टार्ट हो गए? ऐसा कुछ नहीं है, फाइल हमारी बिल्कुल ठीक है, कोड भी हमारा बिल्कुल ठीक है। जो फाइल वहाँ पे लोड हुई है वही फाइल यहाँ पर आई है। अगर आपकी फाइल अपडेट हो गई है तो मेमोरी को तो किसी ने बताया ही नहीं कि फाइल अपडेट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये अब रिफ्रेश हो चुकी है। तो अब ये हम बार बार करेंगे। तो इन सब कामों के लिए हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड एक्सटेंशंस देता है इंस्टॉल करने के लिए। उन एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करने के बाद हमें ये बार बार रिलोड नहीं या रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। लाइव सर्वर, तो यहाँ पर लाइव सर्वर पर क्लिक करें और डिसेबल और अनइंस्टॉल लिखा हुआ है। तो मेरा ये इंस्टॉल है इस वजह से, बट आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप लोगों के पास इंस्टॉल का बटन आएगा तो आप उसे इंस्टॉल पे क्लिक करें। तो जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें एक गो लाइव का बटन होगा, आप उस पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली फाइल वापस से वहाँ पे रीलोड हो चुकी है। अच्छा, अब ये देखना भी है कि ये सब हो कैसे रहा है, क्योंकि लॉजिक भी तो बनाना है। तो राइट क्लिक कीजिए और पेज सोर्स पर जाइए। पेज सोर्स के अंदर हम देखेंगे हमारा कोड तो लिखा हुआ है, बट यहाँ पे स्क्रिप्ट भी इंजेक्ट हो रही है, जो कि इंजेक्ट हुई है लाइव सर्वर से। सिंपल है, ये सब भी आपको समझ में आने लगेगा जैसे ही हम जावास्क्रिप्ट की तरफ जाएंगे। तो ये तो था आपका वेरी सिंपल एंड बेसिक इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ये सब डॉक टाइप, हेड, बॉडी, HTML, H1 कैसे आ रहा है, तो कैसे ही आपके स्ट्रक्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।